तलवारों के टकराने या तोपों की गर्जना से बहुत पहले भारत के योद्धाओं ने एक ऐसी युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी जो इतनी भयंकर, इतनी गुप्त थी कि कहा जाता था कि इसमें वज्र की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता था। यह वज्र मुष्टि की कहानी है, देवताओं की भूली हुई मुट्ठी। चलिए 3000 साल पीछे चलते हैं। प्राचीन भारत की कल्पना करें, राजाओं, दार्शनिकों और योद्धा भिक्षुओं की भूमि। यहाँ युद्ध के केंद्र में वज्र मुष्टि का जन्म हुआ। इसका नाम है वज्र मुट्ठी और यह केवल लड़ाई के बारे में नहीं था, यह सम्मान, अनुशासन और अस्तित्व के बारे में था। हथियार एक वज्र, मुट्ठी पर पहना जाने वाला नुकीला धातु का छल्ला। लेकिन असली जादू तकनीक में था। दबाव बिंदुओं पर प्रहार करने, विरोधियों को निहत्था करने और अपने शरीर को एक जीवित हथियार की तरह चलाने के लिए प्रशिक्षित योद्धा। यह सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं थी, यह विज्ञान था, कविता, युद्ध। सदियों तक वज्र मुष्टि फलती फूलती रही। क्षत्रिय जाति के योद्धा इसका इस्तेमाल राज्यों की रक्षा के लिए करते थे। भिक्षुओं ने आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने के लिए इसका अभ्यास किया। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ते और गिरते गए, यह कला लुप्त होने लगी। क्यों? खैर, अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1800 के दशक में औपनिवेशिक शासकों ने पारंपरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया। वज्र मुष्टि भूमिगत हो गई। गुरुओं ने गुप्त रूप से शिक्षा दी, पिता से बेटे को ज्ञान दिया। 1900 के दशक तक कई लोगों का मानना था कि यह विलुप्त हो गई है, लेकिन किंवदंतियां जीवित रहने का एक तरीका है। आज की बात करें तो गुरु राजेश जैसे लोगों से मिले, जो एक मिशन पर आधुनिक योद्धा हैं। वे वज्र मुष्टि को पुनर्जीवित करने वाले मुट्ठी भर लोगों में से एक हैं, जो प्राचीन ग्रंथों और बुजुर्गों की यादों के अंशों को एक साथ जोड़ते हैं। यह पुरानी यादों के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। गुरु राजेश सिखाते हैं कि वज्र मुष्टि केवल युद्ध नहीं है, यह मानसिक शक्ति के बारे में है। ध्यान केंद्रित करें, सम्मान करें। असली दुश्मन, वे कहते हैं, डर, गुस्सा, नियंत्रण खोना। आज वज्र मुष्टि फिर से प्रकाश में आ रही है। ग्रामीण भारत से लेकर वैश्विक MMA जिम तक इसका दर्शन गूंजता है। शक्ति को ज्ञान के साथ संतुलित करें, रक्षा करें, नष्ट न करें और अपनी आग को कभी कम न होने दें। 3000 साल पहले एक योद्धा ने अपने घर की रक्षा के लिए वज्र उठाया था। आज उसकी विरासत जीवित है, हथियारों में नहीं, बल्कि अनुकूलन, सहन करने और याद